उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, स्थिति पूरी तरह तरीके से साफ हो चुकी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी हैं सुनीता दयाल, जो लगभग जो है उनकी जीत तय हो चुकी है। लाखों का मार्जिन इस समय जो है चल रहा है, वो आगे चल रही हैं। 17 की 17 सीटों पर बीजेपी का आगे चलना कहीं ना कहीं दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से जो योगी मॉडल है उसको कहीं ना कहीं लोगों ने चुना है। सुनीता दयाल जी से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले गाजियाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने ना ही केवल जिता रहे हैं आपको, बल्कि इतने भारी मात्रा में जो है वोट आपको प्राप्त हुआ है गाजियाबाद की संख्या? बहुत आभार है उन सभी मेरे बहने भाइयों का, आ, बच्चों का। बहुत ही स्नेह दिया है। मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि रही है, पार्टी को वोट मिला है भरपूर। पार्टी से हमेशा मेयर जीतता है, किंतु अभूतपूर्व जीत मेरे खाते में डाली है। तो मैं बड़ी आभारी हूँ और हमेशा उनके बीच में रहूँगी। जो कहा है वो करूँगी। और रहा उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे जीत का सवाल, तो योगी मॉडल भी चला है। और एक बात और है, मैं प्रदेश के अपने अध्यक्ष जी को और संगठन मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगी। गिन गिन के एक एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। टिकट सब कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो कह रहे हैं फर्जी वोटिंग हुई है, गलत चुनाव कराए गए हैं, जानबूझकर ऐसा किया गया। जो गोरखपुर से कैंडिडेट है काजल निशा, उन्होंने आत्महत्या तक करने की यहाँ पर धमकी दे दी है कि फिर से काउंटिंग हो। ये तो योगी जी का प्रदेश मतलब एरिया है, यहाँ पर जानबूझकर मेरे साथ ये सब हुआ, मैं आत्महत्या कर लूंगी। वहाँ तो योगी जी का एरिया है, तो गाजियाबाद में किसका है जो आत्महत्या करेगी? और मेरठ में किसका है? मुरादाबाद में किसका है? कहाँ कहाँ करेंगे ये लोग? कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, इसी बीच अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आ रहा है। वो कर्नाटक के लिए कह रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी की हार को लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं, चाहे नगर पालिका और नगर पंचायत, उस पर चुप्पी बनाई हुई है अभी तक। वो ही बात है ना, दूर का दिखाएंगे, अपना नहीं दिखाएंगे असलियत। तुम्हारी जड़ में क्या हो रहा है? निपट गए? कुछ नहीं, सब सब यूपी बीजेपी की है। एक और कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने एंट्री की थी और जोरों शोरों से अपना प्रचार किया था। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है, वो यहाँ पर लगातार लगे हुए थे कि झाड़ू चल जाए, लेकिन वो दूर दूर तक नोटा से भी नीचे जो है देखा जा रहा है, कहीं नजर में नहीं आ रहा झाड़ू। यहाँ कोई झाड़ू वाड़ू चलने वाली है नहीं, सिर्फ बीजेपी चलेगी। गढ़ है बीजेपी का। पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, शिक्षित व्यक्तियों की आबादी बहुत है। हमारी जीत 5 लाख की होती कम से कम। अगर इतवार होता, वोटें इतनी कठिन, इतवार होता तो भी हो जाती, क्योंकि हमारे 25-30% तो वोट गए हैं, कटे हुए थे। आए लोग, पोलिंग करने आए, वापस चले गए। और संडे नहीं था, ड्यूटी पे चले गए लोग, नहीं तो ये जीत ही भारी बहुमत से होती। लगातार ये रिकॉर्ड कायम है गाजियाबाद में। हम देख रहे हैं जब से नगर निगम बना है, बीजेपी ही जो है परचम लहरा रही है गाजियाबाद। देखो, बीजेपी का परचम लहराएगा, कमल का फूल जीतता है। थोड़ा बहुत अंतर प्रत्याशी के व्यक्तित्व का भी होता है। एक आखिरी कमेंट जनता के लिए, जिन्होंने जिताकर भेजा है, जो वादे किए थे जनता से, जो बोला था कि ये काम करेंगे 5 साल। वादा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो ना कर सकूं। देखिए, हमारे बीच में इस समय जो है वीके सिंह भी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो ये देखिए बधाई इस समय दे रहे हैं सुनीता दयाल जी को। और लगातार जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह से ऐसे विजुअल्स आपको देखने को मिले। ये देखिए सुनीता दयाल जी को वीके सिंह केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो सांसद भी हैं, इसी गाजियाबाद से सांसद भी हैं। और ये देखिए इस समय बधाई का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ये केवल एक जीत नहीं है, बल्कि अगर बात करें तो ये एक प्रचंड जीत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है। और सभी के सभी 17 नगर निगम में, और ना ही केवल 17 नगर निगम में, बल्कि बात की जाए जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहां पर भी बीजेपी की ऐसी ही जीत जो है देखने को मिल रही है। पार्षदों को भी जो है ऐसी जीत देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी से भी। वीके सिंह जी, गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी को जिताते रहते हैं, और सुनीता दयाल जी भी, उनसे भी हमने बात की। ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं, बल्कि लाखों में मार्जिन जा रहा है। इतना प्यार जो है जनता का मिला। हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं, उनकी एक शख्सियत है, पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत काम किया है, तो ये जनता का प्यार है। धमकी भी आना शुरू हो गई है। जो गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है काजल निषाद, उन्होंने कहा सब फर्जी है, योगी जी के एरिया में क्या हो रहा है, मैं आत्महत्या कर लूंगी दोबारा से अगर चुनाव नहीं कराए। ये नौटंकी करने में वो लोग माहिर हैं, उनको नौटंकी करने दीजिए। तो बाकी जगह भी तो जीते, कहाँ कहाँ आत्महत्या करोगे भाई? एक जगह ही हुआ है, सभी जगह जीते हैं, तो कहाँ कहाँ करोगे आत्महत्या? तो जश्न अब कैसा रहने वाला है, क्योंकि केवल नगर निगम नहीं, नगर पालिका, नगर पंचायत, हर जगह बीजेपी ही वन साइडेड देखी जा रही है। तो ये एक्सपेक्टेड था, बीजेपी ने काम किया है, सबका विकास किया है और सर्वस्पर्शी पार्टी है, तो जीत निसंदेह
खुशी भी देती है, पर जीत ये भी दिखाती है कि हमने काम किया और आगे भी काम करेंगे। 24 का आगाज है, 24 का शुभारंभ। एक साल रह गया 24 में पूरा। शुभारंभ बहुमत से जीतेंगे, भारी बहुमत से 24 फतेह करेंगे। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ आशु जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले जो है मेयर रह चुके हैं इसी गाजियाबाद में। सर, सबसे पहले बात ये करना चाहूँगा, जब से गाजियाबाद नगर निगम बना है बीजेपी हर बार जीत रही है, बीजेपी को ही हर बार जो है लोग इतना प्यार दे रहे हैं और भारी बहुमत से हर बार जिता रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लाखों की संख्या का जो है वोट मार्जिन है यहाँ पर जीत का। गाजियाबाद की जनता भाजपा को प्यार करती है और हम अपनी महान जनता की सेवा करते हैं, तो इसलिए गाजियाबाद की जनता जनार्दन का और हमारा तालमेल बना हुआ है। वो अच्छे लोगों को वोट देते हैं और हम दिन रात उनकी सेवा करते हैं, इसलिए हम जीतते हैं। सर, समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आना शुरू हो गया, वो कह रहे हैं फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी सब चल रहा है, सब उल्टा सीधा करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जीतने के लिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस इतना ही कहेंगे। इससे ज़्यादा क्या कहूँ, उनके पास है क्या। मैंने पहले कहा था, मैंने कहा था जितना हमारी पार्टी का मेयर का मार्जिन रहेगा उतना विरोधियों को सारी को वोट नहीं मिलेगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जितना सुनीता जी का मार्जिन होगा उतना जितनी वो ये असपा बसपा जसपा ससपा कांग्रेस जो है उतना उनको वोट नहीं मिला होगा। इतनी पार्टियों का आपने नाम लिया, एक दिल्ली से भी पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी, वो तो कहीं दिख नहीं रही, लेकिन दूर दूर तक वोट नहीं मिला उनको। वो कुछ नहीं है, वो फ्रॉड लोग हैं, उनकी फ्रॉड लोग जान चुके हैं। जो अपने को बहुत सादा सिंपल बोलते थे, वो 45-45 करोड़ के बंगले बना के रहते हैं, 8-8 लाख के पर्दे लगाते हैं। हम तो साले 8 लाख का पर्दे का नाम सुनते चक्कर खा गिर गए। तो ऐसे जो फ्रॉड हैं उन्हें गाजियाबाद की जनता पसंद नहीं करती। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और लगातार कार्यकर्ताओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है और इसी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, सबसे पहले नगर निगम की अगर बात की जाए, 17 सीटें 17 की 17 बीजेपी के पक्ष में, किस ओर इशारा लग रहा है आपको? क्या 24 की तैयारी में ये एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा बीजेपी के लिए, या कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, सबसे पहले मैं जो हमारे प्रदेश की जनता है उसका बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, जो उसने हमें इतने भारी मतों से विजयी बनाया और सभी की सभी मेयर 17 की 17 सीटें हमें हमारी झोली में डाली। और हमारे जो मुख्यमंत्री जैसा कि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो उनकी मेहनत है, जो उन्होंने प्रदेश में विकास किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाया है और जन जन तक उनका नाम पहुँचा है, उसके मद्देनज़र ये भाजपा की लहर लगातार बनी हुई है। और हम 2024 की जो तैयारी है वो आपको यहीं से ही शुभारंभ कर रहे हैं उसका, और हम 2024 में इसको लेकर जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगमों में जितने भी मेयर हमारे बन के आए, इसमें हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने प्रदेश महामंत्री संगठन, जिन्होंने कार्यकर्ता को टिकट दिया है और कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया और कार्यकर्ता जीत कर और बड़ी जीत कर, जैसा कि गाजियाबाद में सुनीता दयाल जी हैं, हमारी करीब 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीतकर वो हमारे मेयर बन रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए, यहाँ पर जैसे कर्नाटक का भी रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पर वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अखिलेश यादव वो कर्नाटक चुनाव का जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी वहाँ हार गई, पीएम मोदी अमित शाह का सब जो है फेल हो गया। लेकिन जहाँ की पार्टी है समाजवादी पार्टी, यहाँ पे निकाय चुनाव में जो 1 साइडेड उनको हार मिली है, उसका जिक्र अभी तक नहीं सुनने को मिला है। गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, हमेशा गुंडाई दिखाई है। जहाँ देखो वहाँ लूट, भूमाफिया, ज़मीनों पे कब्जा करना, थानों पे कब्जा करना, ये उनका काम रहा है और इस चीज़ को जनता ने नकारा है। जब जनता नकारेगी तो उनका हाल यही होना है और आगे उनका सुपड़ा साफ होना है। एक आखिरी कमेंट, समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने बहुत प्रयास किया इस बार। संजय सिंह वो लगातार यहीं पर बने रहे, शराब घोटाला, शीश महल सब कुछ चलता रहा, लेकिन वो यहाँ बने रहे कि कुछ हो जाए, झाड़ू चल जाए, कुछ वोट मिल जाए। लेकिन उनका वोट तो 1% पर भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। असल में आम आदमी पार्टी जो है वो मुफ्तखोरों की पार्टी है। उसने सिर्फ मुफ्त लोगों को, यहाँ भी वादा दिया था हाउस टैक्स माफ करेंगे, ये टैक्स आधा करेंगे। मुफ्तखोर पार्टी है, मुफ्त का लालच देके जनता को अपनी तरफ खींचना चाहती है।
जैसे कि उन्होंने दिल्ली में किया, और वहाँ भी अब सब मुफ्त की चीज़ें खत्म होती आ रही हैं। देखो बिजली का खत्म हो गया, पानी का खत्म हो रहा है। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि हर जगह ऐसी जनता है। उन्होंने दिल्ली में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है, दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है, और प्रदेश की और गुजरात की, आपने गुजरात का हाल देखा उनका, गुजरात की जनता। तो मैं 2.5 महीने वहीं था वहाँ। देखिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप गुजरात में रहे, आपने देखा ना, लोग भ्रमित हुए शुरू में, जो उन्होंने जिस तरह करा उन्हें भ्रमित हुए। अब लोग भ्रमित नहीं हो रहे उनसे, उन्हें पता है कि जैसे ही झाड़ू चिन्ह है इनका, चुनाव चिन्ह, इन्हीं को झाड़ू मार रहे हैं और इन्हीं को साफ करके प्रदेश से और गुजरात से भगा दिया है। तो यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और दिल्ली से भी अब उसका धीरे धीरे सफाया होने वाला है।